बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन हारूनाबाद में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। अगर हम प्रेसिडेंट के हवाले से बात करें तो आप सदर बार एसोसिएशन हारूनाबाद बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नवीद भुट्टा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। आप साबिक जनरल सेक्रेटरी 2012 में रह चुके हैं। आप साबिक वाइस प्रेसिडेंट 2008 में रह चुके हैं। आप रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। आज हम बार की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करेंगे और हारूनाबाद शहर के क्या मसाइल हैं। एज आ कानूनदान आपकी क्या राय है? तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, अल्लाह खैर, पाक ने आपको बिला मुकाबला कामयाबी अता की। शुक्रिया सर अहमद भाई, आप तशरीफ़ लाए, बहुत मेहरबानी। दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तालीम की वजह से की है, तो मैं ये पूछूंगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? जी, मैंने मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल हारूनाबाद से किया। ठीक सर। इसके बाद ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हारूनाबाद से किया। इसके बाद मैंने एलएलबी की डिग्री जो वो BZU मुल्तान से की है। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको खुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा वकील बनना है? मुझे खुद भी शौक़ था और बड़े भाइयों की भी ये ख्वाहिश थी कि आप वकील बने। तो फिर मैंने इसके बाद एलएलबी में एडमिशन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की दुआओं से और दोस्तों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब वकील बना अल्हम्दुलिल्लाह। एज अ कानूनदान एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या देखते हैं आप? एक अच्छे वकील के लिए है कि वो मेहनत करे, सिर्फ मेहनत करे और ऑनेस्टली अपना वर्क करे तो अल्लाह ताला कामयाबी देते हैं। वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? आप देखते हैं कि जो वकला हैं वो माशरे की आँख होते हैं। कोई भी इशू होता है नेशनली या मुसलमानों का इंटरनेशनली, तो वकला उस पे अपना किरदार अदा करते हैं और इसको जनाब वाला वो पूरे मुल्क में वो अवेयरनेस भी देते हैं और आवाम को भी बताते हैं। बिल्कुल। हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ लॉ की क्या अहमियत है? ये रूल ऑफ लॉ तो है लेकिन इसका उतना ये इसका इम्प्लीमेंट नहीं है। अभी तक ये बड़ा प्रॉब्लम है, सिस्टम की खराबी है। आप देखेंगे कि जो गरीब लोग हैं उनको बड़ा ये तगदो करनी पड़ती है, खासकर स्पेशली जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और पुलिस डिपार्टमेंट में वहाँ बड़े प्रॉब्लम है और अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट से जस्टिस उनको मिल ही जाता है। माशाल्लाह बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं। वकला बरादरी का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे? ये मेरी पूरी बार है। ये तकरीबन 15-18 साल से ये ना 2 ग्रुप चल रहे हैं। ठीक। तो कंटेस्ट होता है, बड़ा क्लोजली कंटेस्ट होता है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, दोस्तों सारे दोस्तों की मेहरबानी है, उन्होंने मुझ पे मेहरबानी की है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अनअपोज इलेक्ट हुआ हूँ। माशाल्लाह। पूरे पंजाब में मैं ही ऐसा प्रेसिडेंट था जो इस बार से अनअपोज हुआ। माशाल्लाह। अपने इस टेनोर में बार और बेंच के ताल्लुक को कैसा देख रहे हैं? मैंने बार और बेंच में बड़ी मोहब्बतें परवान चढ़ाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे न्यू जजेस आए थे, सेशन जज साहब भी और सिविल जज साहबान भी, तो बड़ा प्यार का माहौल दिया हुआ है। तो आपस में जो प्रॉब्लम्स हैं हम बार में बैठ के शेयर भी करते हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं मामला। पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? इसमें एक तो ये टेक्निकली इतना बना दिया गया, स्पेशली सिविल केसेस की, यहाँ से ये सिविल कोर्ट में दावा है वो तकरीबन 3 साल लग जाते हैं, फिर अपील होती है इधर लोअर कोर्ट्स में साल 2 साल इधर गुजर जाते हैं। आप देखेंगे कि हाई कोर्ट्स में 15-15 साल और 20-20 साल की अपीलें पेंडिंग में है। तो हम जून के माह में इमरान खान साहब से मिले थे और हमने उनसे वादा लिया था अल्लाह ताला आपको दोबारा कामयाबी दे तो आपने इडहाक बेसिस पे जस्टिस अपॉइंट करने हैं। वो आपने उनको टारगेट देना है कि साल 2 साल में पिछली जो 15 या 20 सालों से अपीलें पेंडिंग पड़ी हुई है ना, तो वो अगर 15-20 साल बाद अगर अपील किसी की फेवर में हो जाती है, जस्टिस मिल जाता है, लेकिन उसका मकसद फौत हो जाता है, तो वह जस्टिस ज़बान भी कम है, तो उनकी वो 2-4 घंटे बैठते हैं,
हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो अपीलें पेंडिंग हैं, जस्टिस अपॉइंट करके उनको 2-3 साल में निपटाना पड़ेगा। ये बड़ा प्रॉब्लम है। सर, इंसाफ की फराहमी को बेहतर करने के लिए एज अ कानूनदान आपकी क्या राय है, क्या तजवीज़ है? ये सर सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, टेक्निकलिटीज को कम करना पड़ेगा, इडहाक बेसिस पे जजेस अपॉइंट करने पड़ेंगे। जो इतने केसेस पेंडिंग पड़े हैं उनको एक दफ़ा निपटाना पड़ेगा। तो यही है कि इसके साथ वकला को भी तावन करना चाहिए कोर्ट्स के साथ, कि जो मामलात हैं उनको जल्दी जल्दी निपटा लिया जाए। बड़े पेंडिंग पड़ी हुई हैं फाइलें। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का जो तरीकाकार है वो किस तरह होना चाहिए? इसका तरीकाकार ये होना चाहिए, ये इतनी बड़ी सीट्स हैं तो ये जो पार्टीज है ना, खा वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, पिछले दौर में यही तकरीबन 40 साल से गवर्नमेंट करती आ रही है। तो वो जो वजीर आजम साहब होते हैं, जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं, वो अपनी मर्जी से अपनी पार्टी के वो जियाले भर्ती करते हैं। इसलिए ये प्रॉब्लम है। हमने ये भी अपनी ये सुजेशन दी थी, हम चीफ जस्टिस साहब को भी हम मिले थे, उनको भी दी थी, और इमरान खान साहब से कहा था कि ये जो है ना, ये मुकाबले के इम्तिहान CSS टाइप या PCI जैसे करके आते हैं, ऐसे करना पड़ेगा ताकि मेरिट पे और मोस्ट कम्पिटेंट लोग आए जो अपनी पार्टियों से जिनका कोई तलक वास्ता ना हो, वो सिर्फ इंसाफ के लिए काम करें, उस काम को जल्दी निपटाया जाए जो अपीलें पेंडिंग में पड़ी होती हैं। ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो फैसला दिया है इस पर आपका क्या तबसरा है? ये देखें, ये लॉ है, आर्टिकल 63, आर्टिकल आगे 2-3 ये डिटेल में लिखा हुआ है जी। कि जो पार्लिमानी लीडर या जो पार्लिमानी पार्टी होती है वो मेजॉरिटी से जो डिसाइड कर लेती है तो वो सारे MP या MNA उसी के बॉन्ड होते हैं। ये एक सिंपली था, जैसे चौधरी शहजाद साहब पार्टी के हेड थे, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी, लेकिन अब पार्लिमानी पार्टी अंदर बैठी हुई थी और पार्लिमान लीडर भी अंदर बैठा हुआ था। उन्होंने मेजॉरिटी से टोटली जो डिसाइड किया वो लीगल था और राइट पे था, मेरिट पे था। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो मेरिट पे है, ऐसे ही हम तो कर रहे थे। ठीक। पंजाब बार कौंसिल वकला की फलाह बहबूद के लिए क्या किरदार अदा कर रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? पंजाब बार कौंसिल उतना नहीं करती जितना होना चाहिए। ये छोटी बार जो हैं जी। या जो नए न्यू कमर वकला आते हैं उनको कम से कम उनके लिए 2-4 साल के लिए कुछ ना कुछ उनको कंफर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ उनको देना चाहिए। ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम है। कुछ बार्स हैं, जैसे हमारी लाइब्रेरी अभी वो नहीं है उस हाल में, जी। इसको अपडेट करने के लिए, ऑनलाइन करने के लिए उनको करना चाहिए, वो नहीं करती। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वकला के लिए कानूनी के हवाले से बात करें, मेडिसिन के हवाले से बात करें, कोई रिलीफ मिल रहा है वकला को? ये 2 साल से उन्होंने अपना छोटी-छोटी बनाई हुई हैं मेडिसिन, लेकिन वो जिस हद तक होना चाहिए कि मैक्सिमम बार के पास फंड्स हैं, हाई कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा है, करना चाहिए, वो उतना करती नहीं है। ये बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक। आप सदर बार एसोसिएशन हरुणाबाद हैं, तो आप अपने इस टेन्योर में बार को लेकर क्या डेवलपमेंट करवा रहे हैं? जी, ये हमारे छोटे-छोटे मसाइल हैं। हमारी जो बार की है वो आमदन बहुत कम है। इसमें हमने फ़िल्ट्रेशन वाटर प्लांट वो एक अप्रूव कराया है। अच्छा। वो जल्दी लग जाएगा हमारे बार में, ठीक। ये पानी का मसला हल हो जाएगा। बाकी हमारे चैम्बर्स की बहुत प्रॉब्लम है। जो न्यू कमर आ रहे हैं, उनके लिए हमने सेशन जज साहब से और चीफ जस्टिस साहब पंजाब से भी रिक्वेस्ट की है। तो इस तरह के जो मामलात हैं, उनके लिए जितना हम कर सकते हैं, कर रहे हैं। हरुणाबाद को ज़िला बनवाने के लिए वकला बरादरी कोई किरदार अदा कर रही है? जी, ये हमने रिक्वेस्ट की है, इमरान खान साहब भी की है और परवेज़ इलाही साहब से हमने मिलना है। हमने पूरे जो डिस्ट्रिक्ट भावनगर के जो प्रेसिडेंट हैं, ये चिश्तियाँ के हैं, हमसे उनसे भी बात की है। उन्होंने कहा कि आपके साथ चलेंगे। तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ये बिज़नेस में और हर लिहाज से बाकी चीज़ों से बहुत एडवांस है और ये सेंटर में भी पड़ता है। ये डारावाला, फोटाबाद, समरोट, ये हमारा सेंटर बनता है, मेरिट पे ये बनता है। ये हम एफर्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला कामयाबी दे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की लीडरशिप को कैसे देखते हैं? जी देखें, इमरान खान तो पूरी उम्मत मुसलमान का लीडर है। ये जो हम PTI में हैं, हम इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहे। इमरान खान हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए। उसका आना बहुत ज़रूरी है। वो एक ही लीडर है, बदकिस्मती है जो अदारों के हम मामला देख रहे हैं। ये ऐसे होना नहीं चाहिए। क्या लगता है आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन फ्यूचर अपनी हुकूमत बना पाएगी? क्या तबसरा है? हुकूमत बनाने का तो कोई मसला नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह लोग अब सारे उनके फॉलोअर हैं मेजॉरिटी में, और इंशाल्लाह इमरान खान साहब 2/3 लेकर आएंगे। 2/3 लेकर आएंगे तो वो अपने जो मामलात हैं, काम हैं, बिल वगैरह वो पास करेंगे और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हरूनाबाद में किस हद तक मजबूत है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ वोट बहुत ज़्यादा हैं। पिछली दफ़ा ये एडजस्टमेंट हो गई थी वाइटल की और इमरान खान साहब के ग्रुप से, तो जो पीटीआई के वोटर थे वो बड़े परेशान हुए। इस दफ़ा हमने रिक्वेस्ट की है, इंशाल्लाह जब टिकटें हमें मिलेंगी, और हमने ये भी बताया कि मेरिट्स पे टिकट देंगे तो इंशाल्लाह इधर से विन करेंगे इंशाल्लाह। सुबह बहावलपुर या मुल्तान, आपकी क्या राय है? सूबा बहावलपुर, देखें सूबा बहावलपुर ये एक अलहदा से रियासत है और पहले इसका स्टेटस सूबे का ही था, तो इसको तो सिर्फ रिस्टोर करना है ना, तो बहावलपुर मेरिट पे बनता है, इसी को दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मौजूदा सूरत हाल में ये देख लें कि सारा अदारों के उतना किरदार अदा नहीं किया है, ये सारा गवर्नमेंट हुआ है। तो इसमें अब हमें तो एक ही पीटीआई नज़र आ रही है जो अब कोशिश कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अब चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही बने हैं, तो आप देखेंगे चंद दिनों तक कितनी बेहतरी आएगी। ठीक है, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? आप अपनी लगन से, मेहनत से, दयानतदारी से काम करें, ठीक है, और दयानतदारी से काम करें, आप टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें, माँ बाप का ख्याल रखें, बच्चों की अच्छी तरबियत करें, और इस कौम के लिए जितना आप कर सकते हैं वो करें, ये आपकी ज़िम्मेदारी भी है, तो यही कामयाबी है। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? मेरे वालिदैन की दुआएं बहुत हैं, तो असातिज़ा बड़े अच्छे मिले, बड़ी मोहब्बत की। तो एक ये बात बता दो, कामयाबी के लिए आपको अपने वालिदैन और असातिज़ा का फर्माबरदार होना पड़ेगा। उनका अदब करेंगे, उनकी दुआएं आपको आगे बहुत ले जाएंगी। टूरिज़्म के हवाले से बात करूँ, आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका फ़ेवरेट शहर कौन-सा है? फेवरेट शहर तो सारे शहर ही अच्छे हैं, लेकिन जो शुमाली इलाका जात में हम जाते रहते हैं, नॉर्दर्न एरिया में गए हैं, तो हमारा फेवरेट एरिया तो नॉर्दर्न एरिया ही है। तो बाकी सारे शहर अच्छे हैं, माशाल्लाह खूबसूरत हैं। हरूनाबाद शहर के क्या मसाइल हैं जिन पे एज़ अ कानूनदान आपका फ़ोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? सर इधर पानी का बहुत प्रॉब्लम है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। अब बदकिस्मती से पिछले 10-15 सालों से इधर जो हमारे एमएनए एमपी जो विन करते हैं वो अपोजिशन में चले जाते हैं। इस तरह ये फंड्स भी नहीं मिले, और ये तालीम का बहुत मसला है। छोटे जो बच्चों के लिए अच्छे स्कूल अभी उतने अच्छे मेयारी नहीं है जिस स्टैंडर्ड के अब होने चाहिए। ये तालीम का प्रॉब्लम है, और सड़कों का, और ये जो तरक्याती काम बड़े सारे पेंडिंग में है, गैस का, पानी का, ये बड़े मेजर प्रॉब्लम है। आपको खाने में क्या-क्या पसंद है? आपकी फ़ेवरेट डिश कौन-सी है? ये मैं आपको नेस्टली बताऊं कि मैं खानों का इतना शौकीन नहीं हूँ, लेकिन ये मटन की कोई भी अगर डिश बनी हो तो मैं उसको अच्छे शौक से खाता हूँ। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? मेरे पीर मुर्शद हज़रत सैयद साजिद शाह साहब, तो माशाल्लाह बड़े नेक हैं। तो उन्होंने, मैं एडवोकेट था, 5-7 साल हुए उनका मैं बैत भी हुआ, और वो रूहानी तौर पे बड़ी तरबियत करते हैं, नमाज की तरफ, और किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना, ये सारे मामला तो उन्होंने प्रैक्टिकली बड़ा ना मुझे वो दिया है, सारा उनकी सोबत से मिला है, तो मेरे आइडियल हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा केस जो बहुत डिफ़िकल्ट हो और आपके लिए यादगार हो, शेयर करना चाहें तो? ऐसा कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बस रूटीन में ही है, ऐसा कोई ख़ास डिफरेंट है नहीं कि मैं आपको बताऊं, बस रूटीन में सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वुकला बरादरी को एज़ अ प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन हरूनाबाद आपका क्या पैगाम है? मेरे अपने भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो ऑनेस्टली कोर्ट्स के साथ उनको कोऑपरेट करना चाहिए, और मेहनत लगन से काम करना चाहिए इस मुल्क कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, और नेशनली जो हमारे प्रॉब्लम हैं उन पे जितना हो सकता है अपना किरदार अदा करें, तो ये मुल्क कौम के लिए अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू थैंक सर, यू। बहुत मेहरबानी। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना।
एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।